नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा बने रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे हर जिले के मौसमी आकलन से किन जिलों पर हो सकता है मौसम में भारी बदलाव। इसलिए वीडियो को पूरा एम आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि जानकारी समझ में आए। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी कमेंट में हमें नववर्ष की शुभकामनाएं लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब प्रदेश के मौसम को लेकर। तो प्रदेश भर में बना घने कोहरे का दौर अभी आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान जारी रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र व जयपुर संभाग व भरतपुर संभाग के अधिकांश भागों पर घने कोहरे की गतिविधियां देखी गई, जिससे कई क्षेत्रों पर यातायात व आम जनजीवन को प्रभावित नजर आया। वहीं मौसम विशेषज्ञों की बात माने तो आगामी 24 घंटों में प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर कहीं कहीं पर अति घनी कोहरा भी दर्ज हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर व आसपास के भागों पर देखी जाने की संभावना है। वहीं घने कोहरे के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों पर दिन के अधिकतम तापमान में भी औसत से 3 से 6 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटों के दौरान नई साल के शुरुआत राज्य के उत्तरी भागों पर दिन में भी शीतलहर यानी कि उत्तरी पूर्वी हवाओं के साथ ठंडी हवाओं की गतिविधियां देखी जा सकती हैं और राज्य पर नई साल की शुरुआत के साथ ही काफी ठिठुरन भरी सर्दी नजर आएगी। हालांकि मावठ की जो बारिश की गतिविधियां हैं, फिलहाल राज्य पर मौसम आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। वह किसान भाइयों को अभी भी मावठ का इंतजार बना रहेगा। चलिए बात करते हैं किसान भाइयों पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य पर दर्ज हुआ मौसमी गतिविधियों को लेकर। तो अजमेर संभाग पर पिछले 24 घंटों के दौरान रात्रि का न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं भीलवाड़ा पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। हालांकि अलवर के मौसमी सिस्टम में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। वह अलवर का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो राजधानी जयपुर पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। वहीं सीकर को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो सीकर पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज मौसम में गिरावट देखी गई। वह रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं कोटा पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। वहीं जोधपुर को लेकर बात करें तो जोधपुर सिटी पर रात्रि के न्यूनतम तापमान में 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। तो वहीं बीकानेर पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड व दिन के तापमान में भी गिरावट नजर आई। वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ। वहीं चूरू को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो चूरू पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो श्रीगंगानगर पर रात्रि के न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। वहीं धौलपुर राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पर भी न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया है। किसान भाइयों, राज्य पर मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों पर घने कोहरे का प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने 15 से अधिक जिलों पर अलर्ट जारी किया है। तो कम से कम 8 जिलों से अधिक जिलों पर ऑरेंज यानी कि अति से अति घना कोहरा देखने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से अलर्ट को लेकर बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, वहीं कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व जैसलमेर तक के क्षेत्रों पर काफी कोहरा नजर आ सकता है, जिससे यातायात व आम जनजीवन को प्रभावित बनी रहने की संभावना है। यानी कि नई साल की शुरुआत कोहरे के साथ होने वाली है। ताजा अपडेटों के लिए चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब एक एक जिले के मौसमी आकलन से किन जिलों पर हो सकता है मौसम में बदलाव आगामी 24 घंटों के दौरान। सबसे पहले बात करें राजधानी जयपुर को लेकर, तो राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान नई साल के शुरुआत मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि रात्रि के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट होगी। वह रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने रहने की संभावना है। हालांकि मौसम साफ रहेगा, सुबह के समय कोहरा नजर आ सकता है। अलवर को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो अलवर पर नई साल की शुरुआत कोहरे के साथ वह दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। रात्रि के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आएगी और रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दौसा जिले की, तो किसान भाइयों दौसा जिले पर
पर भी नई साल की शुरुआत मौसम साफ रहने व कोहरे के साथ देखी जा सकती है। हालांकि दिन में शीतलहर के साथ ठिठुरन भरी सर्दी नजर आएगी, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना रह सकता है। शेखावटी क्षेत्र सीकर की ओर बात करें किसान भाइयों, तो सीकर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क बने रहने की संभावना है। रात्रि के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झुंझुनू पर भी नई साल की शुरुआत शुष्क मौसम के साथ हो सकती है। हालांकि सुबह काफी संघन कोहरा देखा जा सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट झुंझुनू पर जारी किया है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में झुंझुनू पर देखा जा सकता है। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं, राज्य के उत्तरी क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ पर काफी संघन गति से घनी संघन कोहरा देखने को मिला और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान जारी किया है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। हालांकि कोहरे व ठंडे ठिठुरन भरी सर्दी से माउंट की बारिश को लेकर थोड़ी बहुत राहत की खबर देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें हनुमानगढ़ को लेकर किसान भाइयों, हनुमानगढ़ पर भी फिलहाल मौसम शुष्क है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। तो दिन के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और दिन का न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा जा सकता है। वहीं बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर पर भी नई साल की शुरुआत मौसम साफ एवं शुष्क के साथ रहेगी। हालांकि हल्के कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट इस क्षेत्र पर जारी किया है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। आगे बात करूं किसान भाइयों चूरू को लेकर, तो चूरू पर भी फिलहाल नई साल की शुरुआत मौसम शुष्क एवं साफ रहने के साथ देखने को मिल सकती है। हालांकि सुबह के समय कोहरे को देखते हुए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो रात्रि के न्यूनतम तापमान में गिरावट नजर आएगी और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना रह सकता है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान 21-22, तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा जा सकता है। वहीं जोधपुर पर बात करें किसान भाइयों, तो जोधपुर पर भी किसान भाइयों को अभी मावठ की बारिश का इंतजार रहेगा। फिलहाल नई साल की शुरुआत मौसम शुष्क के साथ रहेगी और रात्रि का न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच देखा जा सकता है। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अजमेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क व सुबह के समय हल्का कोहरा देखी जाने की उम्मीद है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है सुबह के समय और रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। बात करें किसान भाइयों टोंक को लेकर, तो टोंक पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क नजर आएगा और नई साल की शुरुआत के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा और दोपहर बाद मौसम साफ देखने को मिल सकता है। सुबह के समय हल्का कोहरा नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखे जाने की उम्मीद है। वहीं बात करें किसान भाइयों भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान काफी संघन कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है। यानी कि नई साल की शुरुआत से ही भीलवाड़ा पर काफी संघन कोहरा देखने को मिलेगा। सवाई माधोपुर की ओर बात करें किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी किसान भाइयों को अभी मावठ की बारिश का इंतजार रहेगा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10-11-12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है, तो राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान नई साल की शुरुआत के साथ ही कह सकते हैं काफी संघन कोहरे देखने की उम्मीद है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में भरतपुर पर देखा जा सकता है। वही धौलपुर पर भी इसी क्रम पर मौसम बना रहेगा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। करौली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो करौली पर भी नई साल की शुरुआत मौसम साफ के साथ रहेगी। हालांकि रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा जाएगा, तो सुबह के समय काफी संघन कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं बात करें हाड़ौती संभाग की ओर बढ़ते हुए किसान भाइयों, तो कोटा पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान नई साल की शुरुआत मौसम शुष्क एवं साफ रहने के साथ देखने को मिलेगी। हालांकि सुबह के समय काफी अच्छा कोहरा नजर आ सकता है, जिससे यातायात व आम जनजीवन को प्रभावित नजर आएंगे। तो वहीं रात्रि का न्यूनतम तापमान 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा जा सकता है। बूंदी को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बूंदी पर भी फिलहाल किसान भाइयों को मावठ की बारिश का इंतजार रहेगा और रात्रि का न्यूनतम तापमान 10-11-12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा जा सकता है, यानी कि अच्छी ठिठुरन भरी सर्दी नजर आएगी। वहीं 12 को लेकर बात करूं किसान भाइयों, 12 पर भी दिन में काफी ठंडी हवाएं नजर आ सकती हैं, तो 12 पर आगामी 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ नई साल की शुरुआत मौसम शुष्क के साथ रहेगी। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झालावाड़ पर भी नई साल की शुरुआत मौसम साफ रहने के साथ नजर आ सकती है, तो रात्रि का न्यूनतम
तापमान 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। उदयपुर संभाग जिलों की नगरी उदयपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग पर भी अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क के साथ किसान भाइयों को अभी भी मावठ की बारिश का इंतजार रहेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और रात्रि का न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बना रह सकता है। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो राजसमंद पर भी फिलहाल नई साल की शुरुआत मौसम शुष्क के साथ रहेगी और रात्रि का न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बना रह सकता है। वहीं चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चित्तौड़ पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22-23 तो न्यूनतम तापमान रात्रि का 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आएगा। तो वहीं प्रतापगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान रात्रि का न्यूनतम तापमान 13-14 और मौसम शुष्क के साथ दोपहर बाद काफी अच्छी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। मैं बात करें किसान भाइयों डूंगरपुर को लेकर, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी नई साल की शुरुआत मौसम शुष्क के साथ दोपहर बाद काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 25-26 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को डूंगरपुर पर 14-15 देखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, बांसवाड़ा पर भी फिलहाल नई साल की शुरुआत मौसम साफ के साथ रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान 26-27 तक नजर आ सकता है, तो न्यूनतम तापमान 16-17 तक देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और बांसवाड़ा पर नई साल की शुरुआत के साथ कह सकते हैं मौसम शुष्क बना रहेगा। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जालोर पर फिलहाल दोपहर बाद मौसम साफ एवं काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बना रह सकता है। पाली को लेकर बात करूं, पाली पर भी मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन का अधिकतम तापमान 24-25 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे बना नजर आ सकता है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर पर भी फिलहाल नई साल की शुरुआत मौसम शुष्क के साथ रहेगी। हालांकि दोपहर के समय माफ कीजिएगा सुबह के समय हल्का कोहरा नजर आ सकता है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नजर आ सकता है। यानी कि किसान भाइयों कह सकते हैं 2024 की नई साल की शुरुआती राज्य के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि राज्य को बात करें अधिकांश क्षेत्रों पर कोहरे का प्रभाव सुबह के समय नजर आ सकता है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों पर काफी सघन कोहरे को देखते हुए आम जनजीवन व यातायात को काफी प्रभावित देखा जाएगा। किसान भाइयों ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं